कैसे है स्टूडेंट? ठीक ठाक पढ़ाई वढ़ाई हो रही घर पे अच्छे से? चलो आज हम लोग चैप्टर 3 हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 3। इस चैप्टर में टॉपिक कवर्ड टर्म्स used in electrochemistry। Terms used in electrochemistry। Second, electrochemical cell। Next, electrolytic cell and electrolysis। Product of electrolysis। Galvanic cell। Conductance of electrolytic solution। Conductance of electrolytic solution। Next topic, batteries or cells। Next, fuel cells। और लास्ट टॉपिक कोरोजन। तो ध्यान रखना है इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है कि टर्म्स यूज इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, गैल्वेनिक सेल्स, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, बैटरी और सेल्स, फ्यूल सेल एंड कोरोजन। अभी जो हम लोग को लॉकडाउन के कारण जो चेंज कर दिया गया है, ये 3 टॉपिक को हटा दिया गया है। लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर को, ये छोटा टॉपिक है, इसीलिए इस तीनों टॉपिक के बारे में भी हम लोग पहले पढ़ेंगे। हम लोग इस तीनों टॉपिक के बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। चले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। Electrochemistry is the branch of physical chemistry which deals the interconversion of chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस चैप्टर में हम लोग करते क्या है, इस चैप्टर में हम स्टडी करते हैं इंटरकन्वर्सन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब टर्म्स यूज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। टर्म्स यूज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दो टर्म को हम लोग यूज करते हैं मेनली यहां। एक क्या है, इलेक्ट्रोलाइट
इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा टर्म है इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोड। तो बच्चों इसमें दो टर्म के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है और इलेक्ट्रोड क्या है, फिर इसके बाद हम लोग आगे की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट conduct electric current in aqueous solution or in molten state. Electrolyte may be a strong electrolyte or weak electrolyte. Electrolyte may be a strong electrolyte or weak electrolyte. इसके बारे में हम लोग 11th में थोड़ा पढ़े हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं। complete dissociation takes place, complete dissociation takes place और ये इसमें हम लोग रिवर्सिबल साइन का यूज करते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में पार्शियल डिसोसिएशन takes place, पार्शियल डिसोसिएशन टेक्स प्लेस और इसके केस में रिवर्सिबल साइन का यूज करते हैं। इसके केस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल आपको पता होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड साल्ट्स। और ये साल्ट्स में 3 साल्ट जिसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस और वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ये 3 प्रकार के जो साल्ट हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं। और एग्जाम्पल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट में वीक एसिड, वीक बेस एंड साल्ट। और साल्ट में वीक एसिड प्लस वीक बेस, वीक बेस। आपको याद रखने के लिए आपको याद होगा 11th में स्ट्रॉन्ग एसिड में जनरली हम लोग यूज जो करते हैं HCl, H2SO4, HNO3, H3HClO4 पर क्लोरिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH, KOH। वीक एसिड में HCl, हाइड्रोसाइनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इथेनोइक एसिड। और वीक बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH का यूज हम लोग करते हैं। ये हम 11th में पढ़ चुके हैं। तो यहां जितने भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का यूज करेंगे इसी के ये होगा और इसके कॉम्बिनेशन से जो साल्ट होंगे वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट में यूज होगा। ये हमको ध्यान रखना है, ये थोड़ा याद रखेंगे एग्जाम्पल को, इसका हमको यूज
किया जाएगा। सेकेंड जो टर्म है इलेक्ट्रोड, में भी कैथोड और एनोड। जब भी कैथोड पर रिडक्शन होगा, रिडक्शन टेक्स प्लेस, रिडक्शन टेक्स प्लेस, और एनोड पर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। इलेक्ट्रोड में भी अटैकेबल और नॉन अटैकेबल, और इस नॉन अटैकेबल को इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट क्यों बोला गया? डू नॉट टेक पार्ट इन, डू नॉट टेक पार्ट इन chemical reaction, do not take part in chemical reaction, do not take part in a chemical reaction. PT electrode, PT electrode, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ये दोनों जो इलेक्ट्रोड है वो वाइडली यूज होता है नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड के टर्म में, और अटैकेबल इलेक्ट्रोड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। मीन जब भी केमिकल रिएक्शन होगी उस केमिकल रिएक्शन में इसका इनिशियल होगा और ये केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे। इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड में भी मेटल आयन, इलेक्ट्रोड में भी मेटल आयन, इलेक्ट्रोड में भी मेटल आयन, इनर्ट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड इन सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड इन सॉल्यूशन। साइन ऑफ कैथोड और एनोड, साइन ऑफ कैथोड और एनोड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ electrochemical cell, depend upon the nature of electrochemical cell, depend upon the nature of electrochemical cell. There are two types of electrochemical cell. One electrolytic cell, और next galvanic cell. One electrochemical cell is electrolytic cell and another chemical cell is galvanic cell.
in electrolytic cell, anode is positive, whereas cathode is negative. In galvanic cell, anode is negative, whereas cathode is positive. In electrolytic cell, conversion of electrical energy into chemical energy and the process is non-spontaneous redox reaction. Non-spontaneous reaction करने का सेंस होगा कि जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर हम देना बंद कर देंगे, ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन वहीं पर जाकर स्टॉप हो जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। इन galvanic cell conversion of chemical energy into electrical energy. In galvanic cell, conversion of chemical energy into electrical energy and the process is spontaneous redox reaction. Galvanic cell maybe galvanic cell may be concentration cell or chemical cell. galvanic cell में दो प्रकार का केसेज होता है, एक galvanic cell, एक कंसंट्रेशन सेल और दूसरा जो है वो केमिकल सेल। एक कंसंट्रेशन का केसेज होगा वहां पर और दूसरे के केस में केमिकल रिएक्शंस का केसेज होगा। तो galvanic सेल में भी कंसंट्रेशन सेल और केमिकल्स, तो ये टर्म हमारा, ये आपको याद रखना है और इसको हम आगे बढ़ेंगे। इसका तो कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे, लेकिन इसका यूज हमारे अगले टॉपिक जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पर हमारा ये यूज होगा। तो चले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल
इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्सन केमिकल एनर्जी में होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्सन केमिकल एनर्जी में होता है, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल and electrolysis. Electrolytic cell and electrolysis. इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इस पहले इसको समझे हम लोग। द प्रोसेस ऑफ decomposition of electrolyte, the process of decomposition of electrolyte by passing electric current in its solution is known as purification of metal takes place in electrolytic cell. Purification of metal takes place in electrolytic cell. इस केस में आप लोग पढ़े होंगे, 10th में याद होगा। इस केस में एक थिक रॉड लेते हैं, जो इम्प्योर मेटल है, जो बिहेव करता है एनोड का काम करता है, और दूसरा थीन रॉड लेते हैं, ये प्योर मेटल जो कैथोड का काम करता है, और एनोड का साइन यहां पॉजिटिव और कैथोड का साइन निगेटिव। इसके केस में डीसी करंट हम लोग यूज करते हैं, डीसी हम लोग यूज करते हैं, डीसी। एक्वस मेटल साल्ट, एक्वस मेटल साल्ट हम लोग लेते हैं एट एनोड पर ये मेटल, जो मेटल सॉलिड है, ये जो मोटा रॉड है, उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और वो ऑक्सीडेशन होता है और वो मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन में डिकम्पोज हो जाते हैं, और कैथोड पर ये मेटल आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन प्रोसेस होता है,
और वो मेटल में बदल जाता है। और यहां ये मेटल जो है ये प्योर फॉर्म में होता है, प्योर फॉर्म में। यहां जो कैथोड पर जो मेटल का डिपोजिशन होता है वो प्योर फॉर्म में होता है, जबकि एनोड पर जब डिकम्पोजिशन होता है मेटल का वो होता है इम्प्योर फॉर्म में, इम्प्योर फॉर्म। और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, impurity settle down at the bottom, which is known as enodement, ये हमको ध्यान रखना है। और ये प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फैराडे अपना 2 लॉ दिए थे जिसको हम लोग बोलते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो हम लोग पढ़ेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। Faraday's law of electrolysis. First law. फर्स्ट लॉ कहता क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो कैथोड और एनोड पर सबस्टांस का डिपोजिशन होगा और अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपेंड करेंगे कि जितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम उसमें पास करेंगे। तो क्या फर्स्ट लॉ कहता क्या है, द मास ऑफ सबस्टांस डिपोजिटेड एट द इलेक्ट्रोड is directly proportional to the quantity of electricity passed. Quantity of electricity passed. Let m gram of substance deposited at the electrode during passing q amount of electricity, then m directly proportional to q or m is equal to zq. Q amount of electricity q is equal to I into t. I electric current in ampere or t time in second, और Z electrochemical equivalent or equal to E by F. E equal to equivalent mass of substance deposited.
इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, और ये जो E इक्वल टू एटॉमिक मास बाय वैलेंसी, एटॉमिक मास बाय वैलेंसी ऑफ F क्या फैराडे, और 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलम्ब। तो फिर से एक बार देखें कि मास M को हमने क्या मान लिया, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, और Q को लिया हमने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये Q इक्वल टू I इंटू टी। I को हमने इलेक्ट्रिक करेंट और T को टाइम सेकंड में ही ले लेना। अगर आवर में दिया हो तो सेकंड बदल देंगे, मिनट दिया होगा तो सेकंड बदल देंगे। और जेड जो है, जेड को बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, इक्विवेलेंट टू मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, और F जो हुआ फैराडे, और 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम्ब। और इक्विवेलेंट निकालने के बारे में हम 11th में बता चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर हम सिंपली बता दें कि इक्विवेलेंट मास इक्वल टू एटॉमिक मास। कौन सा एटॉमिक मास? जो सब्सटेंस, जो मेटल, जो नॉन मेटल डिपॉजिट होगा उसके एटॉमिक मास और वैलेंसी, उसको वैलेंसी से अगर डिवाइड कर देंगे तो वो क्या निकल देगा, इक्विवेलेंट मास। तो हम इसको अगर सारे को अगर हम इसमें पुट कर दे वैल्यू को, तो फार्मूला एक रेडीमेड तैयार हो जाएगा, M इक्वल टू AM इंटू I इंटू T बाई V इंटू F। ये फार्मूला को हम लोग यूज कर सकते हैं, और इस फार्मूला को यूज करके हम लोग सवाल बना सकते हैं। कुछ सवाल दिया भी है, थोड़ा देर में हम इस पर बहस करेंगे। तो हम लोग तो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इक्वल टू एटॉमिक मास इंटू इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम बाय वैलेंसी इंटू फैराडे। नोट, bypassing 1 Faraday of electricity, bypassing 1 Faraday of electricity in electrolytic cell, then 1 mole of electrons produced at the electrode, तो समझिए कि जब हम एक फैराडे इलेक्ट्रिसिटी को अगर पास कराएंगे, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो 1 मोल हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा। कहां पर? इलेक्ट्रोड पर। मींस 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम्ब, 96,500 कूलम्ब के बराबर। और 96,500 कूलम्ब अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा। मींस 1 मोल इलेक्ट्रॉन कहने का सेंस क्या हुआ, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तब ये 2 क्वेश्चन हम आपके टेक्स्ट बुक का इंटेक्स का 3.10 एंड 3.12 जो बेस्ड ऑन फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे है, इस पर हम 2 बहस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखें हम, क्या क्वेश्चन है कि फिर करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए मेटालिक वायर। एक मेटालिक वायर में हम लोग देते हैं
for 2 hours, then how much electrons would flow through the wire? अब हम लोग पहले हम लोग क्या करें कि सबसे पहले हम लोग क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालते हैं। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट इक्वल टू आई इंटू टी। और आई का वैल्यू देखिए सवाल में दिया हुआ है 0.5 एम्पियर और टाइम दिया है 2 आवर। इस 2 आवर को हम सेकेंड में चेंज करेंगे। तो क्या हो गया, एम्पियर इंटू सेकेंड ये हो गया आपको कूलम। एम्पियर इंटू सेकेंड ये हो गया कूलम। और इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कि देखने से लग रहा है ये हो गया 1 और ये हो गया 60 इंटू 60 माने 3600 कूलम मीन्स 3600 कूलम। ये हमारा कूलम निकल गया जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी ये कूलम हम पास किए मेटालिक वायर। तो हमको निकालना क्या है कि कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ। we know that 96500 coulomb passed in metallic wire, then 6.022 into 10 per power 23 number of electrons flow। इसीलिए 3600 coulombs passed in metallic wire, then 6.022 into 10 per power 23 by 96500 into 3600 number of electrons flow। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, बहुत इजी सॉल्व है, आसानी से इसका सॉल्व करेंगे वही हमारा आंसर निकलेगा। तो समझ गए फिर से हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने निकाल लिया क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकल लिया। इससे पहले हम बताएं कि 1 फैराडे माने 96,500 कूलम को पास कराएंगे तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा। तो हम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराए हैं 3600 कूलम, उसको अगर हम पास कराते हैं तो कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा इससे हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अब चले हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, कंसीडर द रिएक्शन Cr2O7 minus 2 plus 14H plus 6 electron 2Cr plus 3 plus 8H2 मीन्स कहने का यहां सेंस है कि एक मोल डाइक्रोमेट आयन को क्रोमियम आयन में जब हम चेंज करते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग होता है। माने 6 एक मॉलिक्यूल से 6 इलेक्ट्रॉन मीन्स एक मोल से 6 फैराडे इलेक्ट्रॉन्स को हमको प्रोड्यूस करना होगा। एक मोल को क्रोमियम आयन में चेंज करने के लिए 6 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देना होगा। तो हमको पूछ रहा है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट। तो 1 मोल ऑफ
ion, 6 Faraday, 6 moles of electrons required, means 6 Faraday of electricity is produced. Therefore, needed quantity of electricity equal to 6 into 96,500 कूलम। अब इसको जो सॉल्व करने के बाद जो आंसर होगा उसको ही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो आज हम इतना पर छोड़ते हैं और आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक की क्वेश्चन हम देते हैं, और वो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 3.12 to 3.16 और ये क्वेश्चन को बनाना है, और ये क्वेश्चन को बनाकर आपको व्हाट्सएप पे डाल देना है। उस क्वेश्चन को बनाकर व्हाट्सएप पर डाल देना है, तब हम उस क्वेश्चन को चेक कर देंगे और फिर उसमें जो भी डाउट होंगे उस डाउट को व्हाट्सएप पर भेजेंगे, और नेक्स्ट डे हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको फिर बता देंगे नेक्स्ट डे।